आप सभी का स्वागत है दोस्तों विद्या वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोग के लिए जो सेकंड लेक्चर के लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बताने वाले हैं कि किरण आरेख। उसमें दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इसमें जितना भी लेंस होता है या दर्पण होते हैं, दोनों में किरण आरेख जो खींचा जाता है कि दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखेंगे तो किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, या अगर लेंस के सामने अगर रखते हैं वस्तु को तो किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। उसी दोस्तों कंसेप्ट आज पूरे एकदम डिटेलिंग आप लोग को लेकर के आया, जो कि पूरा एक फॉर्मेट में आप लोग लेना। और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, एक सेकंड दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, एक सेकंड। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट जो चैप्टर है थोड़ा सा छूट गया है। चलिए यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले इस क्लास को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर, कहां पर दोस्तों, आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या करना है, चले जाए एक सेकेंड, कहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन होगा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी हम बताते हैं कि किस टाइप का इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में जैसे कि लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है। मतलब अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सभी चीज लिख करके आप लोगों के लिए लेकर आए, जिसमें कब है कि जब वस्तु को अगर हम अनंत पर स्थित रखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है, दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। समझ गए दोस्तों। और यह जो प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। उल्टा भी और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। अगर इसका अगर फोटो यहाँ पर बनाएंगे तो इस टाइप का इसका जो फिगर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक अवतल दर्पण हो गया, समझ गए। इसके सामने में कोई भी अगर वस्तु रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, यहाँ पर इसका फोकस पाकर बनता है। इसको ध्रुव करता है, मान चलिए अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको कहां बनता है, यहाँ पे जाकर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये दोस्तों इसका एक्चुअल है। मतलब अवतल दर्पण में अगर किरण आरेख खींचना है तो कहां पर इसका बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा हमेशा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखते हैं तो कहां पर जाकर प्रतिबिंब बनता है, वो मुख्य फोकस बनता है और उसके द्वारा क्या होता है, उल्टा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड दोस्तों, कहां चलना है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों लिखा गया है कि अगर अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आपको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। क्या खींचना है, किरण आरेख खींचना है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर स्थित होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा इसको दोस्तों अच्छा से देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहां देखिए जब वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, तब अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहां पर, दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर बनता है। इससे दोस्तों दर्पण का मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, यहां पर दोस्तों रेड कलर हम मान रहे हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर बनता है। यह जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से क्या छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका फोटो मान के चलिए क्या एक अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण है और यहाँ पर क्या रखा गया है, इसके सामने एक वस्तु यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये भी एक वस्तु रखा गया। बोलता है अगर वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र अनंत के बीच स्थित किया जाता है, अनंत के बीच अगर वस्तु किया जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है और
छोटा भी बनता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, मतलब a डैश और इसको क्या बोल सकते हैं b डैश। ये p हो गया m और m डैश। इसको दोस्तों इसी तरह से इसका फोटो आपको बनेगा, इसको दोस्तों आप लोग उतार दीजिए, ठीक है। और वक्ता केंद्र क्या होता है c अनंत के बीच होता है, तब दोस्तों इस टाइप का फोटो बनेगा। और इसका कांसेप्ट क्या होता है, मतलब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन में दोस्तों बता रहे हैं कि अगर अगला क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आड़े खींचना है जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर अगर स्थित होता है, ठीक है, तब जो क्या चीज कंडीशन बनता है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है, तब अवतल दर्पण द्वारा जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर। और यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से आकार से क्या होता है, बड़ा बनता है, वस्तु के आकार के बड़ा बनता है। ये दो कांसेप्ट आप लोगों को यहाँ याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका फोटो दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं, इस टाइप का दोस्तों इसका फोटो होगा। यहाँ पर मान के चलिए कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखा गया है तो इसका काम बनेगा वक्ता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, यहीं पर बनेगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटरिटी, m और m डैश एक अवतल दर्पण माना जाता है, इस टाइप के इसका फोटो बनता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है। कहां पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब जब वस्तु के दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो अवतल दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनते हैं। कहां पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनते हैं। समझ गए दोस्तों, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनते हैं। इसका अगर फोटो को अगर देखा जाए तो मान के चलिए क्या होता है, इस तरह का एक फोटो होगा, ठीक है, एक वस्तु को इसके सामने हम रखते हैं। कहां को बोला है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो कहीं यहां पर आकर बनेगा, यहां पर आकर बनेगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों देख भी सकते हैं यह जो प्रतिबिंब बनेगा इसका उल्टा बनेगा। ये इसका प्रतिबिंब था ए बी, ये क्या था, इसका प्रतिबिंब था, इसको मान लो, ठीक है, ये प्रतिबिंब था। इसका प्रतिबिंब क्या यहाँ बना, बी डैश ए डैश। इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं आप, उल्टा बना हुआ है। और वस्तु जो था इससे बहुत ही बड़ा यहाँ बना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मीन्स कंसेप्ट है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला कंसेप्ट भी है ये, ठीक है। अगला कंसेप्ट में लिखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है। क्या होता है, दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है, ठीक है दोस्तों, दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है। तब क्या होता है, देखिए, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित किया जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। कहां बनता है, वास्तविक उल्टा, और क्या होता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों, वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हे भगवान, इस तरह का दोस्तों इसका फोटो बनेगा, ठीक है। क्या पर है, वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित किया जाता है। यहाँ पर मान से इसका फोकस हो गया, और यहाँ होगा इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो देख सकते हैं कहां जाकर मिलेगा, कोई
इसका ठिकाना नहीं है, ठीक है। ये होता है इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इतना बड़ा इसका जाकर बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, मतलब इतना ही बड़ा वस्तु है और प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। समझ गए दोस्तों। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है। कहां होता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देख सकते हैं कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण के ध्रुव लिखा हुआ है यहाँ पर और मुख्य फोकस के बीच स्थित होते हैं। आपको हाइलाइटिंग करके आने का, एक सेकंड। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है, देख सकते हैं आप। तब उसका प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। और यह प्रतिबिंब जो आपको काल्पनिक सीधा और वस्तु क्या क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है, ठीक है दोस्तों। काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ देखिए इसका फोटो किस टाइप से बनेगा। मान के चलिए एक क्या है, एक प्रतिबिंब है, ठीक है। अवतल दर्पण दिया हुआ, अगर इसको क्या रखता है, ध्रुव पर ही इसको रखते हैं, ध्रुव के मुख्य फोकस पर रखते हैं, ठीक है। ये ए बी का वस्तु है। इसका जो दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा ये कुछ यहां बनेगा, सीधा सामने बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सीधा यहां पर जाकर बनेगा। ये इसका मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए अब जो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। वो अब लेंस की तरफ चलते हैं। लेंस में क्या चीज होता है, ठीक है। जिस टाइप से दर्पण में होता है उसी टाइप का प्रतिबिंब लेंस में अगर पूछेगा सेम बनता है नहीं बनता है, उस टाइप का कुछ डिफरेंस जरूर होता है, तब दोनों का अलग अलग से बताया जाता है ग्रुप में। क्वेश्चन पहले देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहां पर, अनंत पर रखेंगे तब क्या होगा, तो देख सकते हैं जब वस्तु को अगर हम अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा जब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कहां बनेगा, फोकस पर जाके बनता है। समझ गए दोस्तों, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर जाकर बनता है। और यह जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बहुत छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ये जो है आपको दोस्तों उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। मान के चलिए यहां से कोई वस्तु आ रहा है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब आपको यहां पर फोकस पर जाके बनता है, ठीक है। कहां जाके बनेगा, फोकस पर जाके बनेगा। समझ गए दोस्तों, ये इसका मेन कंसेप्ट होता है। मतलब वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना है जब वस्तु अनंत और 2f के बीच स्थित होता है। अनंत और 2f के अगर बीच स्थित होता है तब क्या होता है, देख सकते हैं। जब अनंत और 2f के डैश के बीच अगर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच ही बनेगा, f और 2f, मतलब फोकस दूरी का दुगुना। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। मान के चलिए ये आपका एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे जाकर बनेगा इस टाइप का। आप इसका फोटो जाए, हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग, जो कि लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको दे रहे हैं। इसका फोटो आप लोगों को पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन इसका फोटो आपको एनसीईआरटी में सभी चीज दिया, वहां से आप अच्छा यहाँ से फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट में दिया गया है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना है, ठीक है। जब वस्तु लेंस के 2f और f के बीच स्थित होते हैं, 2f डैश और f डैश के बीच जब इसको स्थित किया जाता है तब क्या होता है, जब वस्तु को इसके बीच में अगर स्थित किया जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा जब उसका प्रतिबिंब 2f डैश और अनंत के बीच बनता है। कहां पर, 2f डैश और अनंत के बीच बनता है।
यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना। जब वस्तु को F पर स्थित किया जाता है, मतलब मुख्य फोकस पर स्थित किया जाता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब है क्या बनेगा, उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या बनेगा, अनंत पर जाके बनेगा। और यह जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। समझ गए दोस्तों। फोटो दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ठीक है, इसी से आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी चीज आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए यहाँ देखिए, अगला पॉइंट में दिया गया है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कीजिए। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच जब रखेंगे उसका क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब इसको रखेंगे तब उत्तल लेंस द्वारा जब उसका प्रतिबिंब लेंस कि जो उत्तल लेंस द्वारा जो इसका प्रतिबिंब वस्तु से और वस्तु के पीछे ही बनता है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, उसका प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर उसका वस्तु होता है। समझ गए, मतलब जिस मान के चलिए क्या है, एक उत्तल दर्पण है, अगर इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ पर हम अगर रखते हैं, इसके जस्ट पीछे में इसका इससे क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लिखा हुआ है सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। समझ गए, ये क्या है, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को लिखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कितना, अवतल लेंस द्वारा, सॉरी दोस्तों, इसमें वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर स्थित किया जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके फोकस पर जाके बनता है। क्या बनता है, अवतल लेंस जो है फोकस पर जाके बनता है। और यह जो प्रतिबिंब है काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है ये, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है जब वस्तु अनंत में प्रकाशित केंद्र के बीच रखा जाए। मतलब अनंत पर कहां पर, प्रकाशित केंद्र के बीच रखा जाता है, तब क्या होगा, तब उसका जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस के बीच बनता है। और जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक सीधा वस्तु से हमेशा छोटा होता है। काल्पनिक सीधा और क्या होगा, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों जितना भी किरण आरेख था लेंस में और दर्पण में, ठीक है, दोनों चीज आप लोगों को इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। और यही कंसेप्ट से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा इसी के बीच से पूछेगा, इससे बाहर एक भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है। समझ गए दोस्तों। यही पे दोस्तों आपका जो ये लेक्चर है इसको हम एंड करते हैं। और एंड करने से पहले दोस्तों आपको बता रहे हैं, अगर चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल का बटन आपको दबाना है, जिससे जितना भी क्लास यहाँ पर अपलोड होगा आप लोग तक जाता रहेगा। इसके बाद इस क्लास का जो पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस क्लास का कुछ अगर बोर्ड सबसे अगर कुछ लेटेस्ट इंपोर्टेंट अगर न्यूज अपडेट होता है तो उसके लिए दोस्तों विद्या वाटिका नाम से व्हाट्सएप चैनल का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों चलते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बहुत ही रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा, उसमें आपको फिजिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा और आगे जो क्लास होगा उसमें सोशल साइंस, मैथ सभी चीज का क्वेश्चन आप लोग के लिए लेते आएंगे।
चैनल को सबसे पहले धड़ाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट लगे आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।